नमस्कार। आज का विषय है ढोंगी और पाखंडी। आप सबों का हार्दिक स्वागत। ढोंगी का अर्थ होता है ढंग धरने वाला, अर्थात असली चेहरा छुपाकर नकली चेहरा प्रस्तुत करना, असलियत को ताक पर रखकर नकलियत के सहारे चलना। अंग्रेजी में इसे क्रोकोडाइल टीयर्स कहते हैं, मतलब दिखावटी संवेदना या घड़ियाली आंसू। समाज में बहुत से लोग मिलेंगे जो ढोंगी बनकर जीते हैं। अपना काम निकालने के लिए वे बोलते कुछ हैं और करते ठीक उसके उल्टा है, अर्थात जो बोलते हैं सो नहीं करते और उसकी जगह पर जो नहीं बोलते हैं सो करते हैं, जिससे उनका पौ 12 होता है। ऐसा वे क्यों करते हैं, कभी आपने सोचा है? नहीं, इसके कई वजह हैं। पहला कि वे आपका दिल जीतना चाहते हैं, अर्थात वे आपको अपने विश्वास में लेना चाहते हैं। जब आप विश्वास कर लेते हैं, अच्छा कहने लगते हैं, आपको अटूट विश्वास हो जाता है, तब वे आपका कलेजा काटना शुरू कर देते हैं। कलेजा काट काट कर खाते रहते हैं। जब आपका कलेजा पूरा का पूरा कट जाता है, तब आपको नींद खुलती है। अब पछताने से क्या फ़ायदा, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अर्थात ऐसे लोग नकारा होते हैं, निकम्मा होते हैं, बेघर होते हैं, बेपरवाह और बेपरिवार होते हैं। इनका एक ही सिद्धांत होता है, कोई मरे वाह वाह, कोई जिए वाह वाह। आपसे गुजारिश है कि कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। बिना प्रमाण के आंख मूंद कर कभी भी न तो विश्वास और न ही दया करनी चाहिए। दूसरी वजह है कि वे लाचार और आधारहीन होते हैं, इसलिए वे सफ़ेद झूठ बोलते हैं। सच लगने वाला झूठ, एक झूठ ही उनका आधार होता है, और उस झूठ को सच दिखाने के लिए वे तरह तरह के पाखंड रचते हैं। सही सिद्धांत को खंडित कर उसे अपने पक्ष में दिखाने का काम लोगों के बीच करते हैं। झूठे तर्क की कसौटी पर अपने को सही साबित करना और सही को गलत साबित करना ही उनका ध्येय होता है। सच को सच्चाई का प्रमाणहीन बनाना और झूठ को सच्चाई का प्रमाण रूपी चादर ओढ़ाना ही उनका असली मकसद होता है। तीसरा वजह है कि वे चापलूस और चाटुकार होते हैं। वे काम करने में विश्वास नहीं रखते हैं, बल्कि दूसरों के कारनामों को अपना सेहरा बनाते हैं और अपनी कमजोरी का ठीकरा दूसरों के सिर मढ़ते हैं। इसमें वे प्रवीण और पारंगत होते हैं। बाबा भारती के पास एक बहुत ही सुंदर, मजबूत और कलाकार घोड़ा था। वह एक साधु थे, लेकिन घोड़ा रखने का उन्हें बड़ा शौक था। वे घुड़सवारी भी करते थे। रोज़ बाबा भारती उसे मल मल कर स्नान कराते, खरहरा करते और शाम में घुड़सवारी के लिए निकलते। वे घोड़े से बेइंतहा प्यार करते थे। घोड़ा को वे अपने प्राण से भी अधिक चाहते थे। रात को वे घोड़े को अस्तबल में बांध देते और रात भर पहरा देते। 3-4 बार उठ उठ कर देखते रहते थे। एक बार एक आदमी आया और बाबा को प्रणाम कर घोड़े के बारे में पूछने लगा। वह घोड़े की प्रशंसा बहुत सुन चुका था। वह डाकू खड़ग सिंह था। बाबा ने घोड़े के बारे में जो बताया वह सुनकर खड़ग सिंह को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। बाबा बोले, खड़ग सिंह, घोड़ा अपनी आँखों से न देखा तो क्या देखा? अस्तबल ले जाकर उन्होंने खड़ग सिंह को घोड़ा दिखाया। घोड़ा देखकर वह दांतों तले उंगली दबाने लगा। घोड़े को देखकर वह मंत्र मुग्ध हो गया और बोला, बाबा, यह घोड़ा आपके किस काम का? यह तो मेरे पास होना चाहिए। यह घोड़ा मेरे काम का है। उस दिन से बाबा भारती घोड़े पर पहरेदारी और बढ़ा दी। एक दिन सायंकाल बाबा भारती
घोड़े से दूसरे गांव जा रहे थे। बीच में कुछ दूर खाली और सुनसान जगह थी। रास्ते में उन्होंने एक अपाहिज को कराहते हुए देखा। पूछा कि कहाँ जाना है? अपाहिज बोला, आगे जो गांव है वहीं जाना है। बाबा, इस कंगले को भी लेते चलो, अंधेरा होने वाला है। वह एक मैला कुचैला चादर ओढ़ कर बैठा था। बाबा को दया आ गई। वे उस अपाहिज को घोड़े पर पीछे बैठा लिया। थोड़ी दूर चलने पर वह अपाहिज अपनी चादर फेंकते हुए बाबा को धक्का देकर घोड़े से गिरा दिया और घोड़ा लेकर भागने लगा। बोला, मैं डाकू खड्ग सिंह हूँ, अब यह घोड़ा आपको न दूंगा। बाबा बोले, इस बात को किसी से न कहना, नहीं तो कंगालों पर से दुनिया का विश्वास उठ जाएगा। जय हिंद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।